आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइम टाइम, यानी कि इसमें हम देखने वाले हैं प्राइम नंबर्स के बारे में और साथ ही हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स की भी बात करेंगे और प्राइम नंबर्स जो है जितने तरह के होते हैं उनको भी मैं डिफाइन करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका फैक्टर एंड मल्टीपल। पहले ये दो टर्म समझ लेते हैं, ठीक है। फैक्टर किसको बोलते हैं और मल्टीपल किसको बोलते हैं। फैक्टर जो होता है वो नंबर्स होते हैं जो कि आपको जो गिवन नंबर है उसको वो डिवाइड कर सके। जैसे सपोज करिए मैंने 12 एक नंबर लिया, ठीक है। मैं इसका फैक्टर निकालूंगी। फैक्टर निकालने के भी दो मेथड्स होते हैं, एक होता है डिवीजन मेथड और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो डिवीजन मेथड होता है वो ऐसे होता है, हम क्या करेंगे 12 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 12, ठीक है। फिर हम 12 को 2 से चेक करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। उसके बाद 12 को हम 3 से भी चेक करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू आपका 4। अब हम अगर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आएगा, यानी यहाँ पे ये रिपीटिशन स्टार्ट हो गया। तो हम अपने फैक्टर निकालने के मेथड को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ से हमको फैक्टर कौन कौन सा मिला 12 का, 1 2 3 4 6 और 12। तो हमारे 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 6 और 12। अब ये जितने भी फैक्टर्स हैं वो इस गिवन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए ये इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। दूसरा मेथड मैंने मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया था, उसको हम ऐसे करेंगे 12 1 जा 12, ठीक है। फिर उसके बाद हम 2 से चेक करेंगे तो 6 2 जा 12, ठीक है। उसके बाद 3 के टेबल में ये 3 4 जा 12 ये आया। अब उसके बाद अगर मैं आगे करती हूँ कि 3 के बाद 4 लेती हूँ तो ये रिपीट हो जाएगा ना, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, लेकिन यहाँ पे तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसीलिए हमारा ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ से हमको कौन कौन से फैक्टर मिले, 1, यहाँ पे भी 1 2 3 4 6 और 12। तो यहाँ से भी सेम फैक्टर मिले। तो हम जो फैक्टर्स हैं वो कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। तो 12 के फैक्टर मुझे 1 2 3 4 6 और 12 मिले हैं जो इस गिवन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका जो है फैक्टर्स कहलाता है। मल्टीपल्स क्या होता है कि जैसे कि कोई भी नंबर है, ठीक, उस जैसे आप मल्टीप्लिकेशन टेबल जानते हो ना, वैसा ही है। तो अब जो भी नंबर हमको मिल रहा है तो जो नंबर का हम निकाल रहे हैं वो उसको डिवाइड कर सकता है। जैसे सपोज करिए कि मैंने निकाला आपको 8 का, ठीक है। तो 8 के मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे, 16 24 32 40, ये इसके मल्टीपल्स हुए। तो ये जो हमारा गिवन नंबर है इन सबको क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है इजिली, ठीक। तो ये इसके मल्टीपल कहलाते हैं। नंबर जो है दो तरह के होते हैं जो हम छोटे से पढ़ रहे हैं, एक हो गया नेचुरल नंबर और दूसरा हो गया होल नंबर, ठीक है। ये जो नेचुरल नंबर है जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने अंदर नंबर आते हैं वो सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी के अंदर तक जितने नंबर्स हैं वो आपके होल नंबर है, यानी 0 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक। यहाँ पे ये स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक। ये हमारे नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच का डिफरेंस हुआ। अब ये नंबर फर्दर भी आपको 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किए गए हैं, ठीक है। वो क्या है, तो सबसे पहला हो गया ऑड नंबर, दूसरा हो गया इवन नंबर, तीसरा हो गया आपका प्राइम नंबर और चौथा हो गया आपका कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर हम किसको बोलते हैं, जो 2 का मल्टीपल नहीं होता, ठीक है। यानी कि क्या है, 2 का मल्टीपल क्या है आपका 2 4 6 8 12 10 12, ये सब क्या हो गए 2 के मल्टीपल हो गए। तो जो ऑड नंबर्स वो नंबर है जो कि 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं, यानी आपका 1 3 5 7
9, 11 ये सब क्या हो गए, ऑड नंबर्स हो गए। इवन नंबर क्या होते हैं, जो कि 2 के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, तो वो सारे आपके इवन नंबर हो गए। अब है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभी मैंने बोला ना फैक्टर्स, फैक्टर्स बताए क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर जो ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ 2 की, तो 2 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 और 1, ठीक, तो यहाँ पे 2 ही फैक्टर है। उसी तरह अगर मैं 3 की बात करूँ तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 और 1, ठीक। इसी तरह मैं अगर 5 की बात करूँ तो 5 और 1। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इसके जो फैक्टर्स हैं, जो गिवन नंबर है, उनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो खुद और 1, ठीक है। जैसे 2 का 2 ही है और 1 है, 3 का 3 और 1 है, 5 का 5 और 1 है, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, एक वो खुद और दूसरा 1। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर है। यानी दूसरे सेंस में अगर कहें कि जो जिन नंबर्स के फैक्टर्स जो है वो 2 से ज़्यादा होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, फिर 12 हो गया, 18 हो गया, 48 हो गया, तो ये सारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। तो बेसिकली आपका एक नंबर आता है 1। 1 को किसी कैटेगरी में नहीं डाला गया है, ना ही वो प्राइम नंबर है, ना ही वो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही है, मतलब इसका फैक्टर तो 2 है, 2 में भी 1 है, 1 और 1 है, ठीक है, तो दोनों सेम है। इसकी वजह से एक तरह से इसके फैक्टर सिर्फ एक ही निकला। तो ये फैक्टर सिर्फ इसके पास एक ही फैक्टर है, और प्राइम नंबर की कंडीशन क्या है कि 2 फैक्टर होने चाहिए। तो इसीलिए ना इसको प्राइम की कैटेगरी में डाला गया है, ना इसको कंपोजिट के कैटेगरी में डाला गया है। अब हम फर्दर देखते हैं कि प्राइम नंबर्स में और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के बारे में देखते हैं। अब हम देखेंगे कि प्राइम नंबर के कितने टाइप्स होते हैं। तो प्राइम नंबर जो है वो आपके 3 तरह के हैं। एक हो गया ट्विन प्राइम, दूसरा हो गया को प्राइम, और तीसरा हो गया प्राइम ट्रिपलेट। ट्विन प्राइम जो है वो उन 2 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स को बोलते हैं जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो 2 होता है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि 2 का डिफरेंस होना चाहिए, साथ में जो दोनों नंबर है वो आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे आपका हो गया 3 और 5, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 5 - 3 2, ठीक, और दोनों ही प्राइम है, यानी इनको हम ट्विन प्राइम बोलेंगे। उसके बाद अगर मैं दूसरा नंबर लेती हूँ 5 और 7, तो 7 - 5 जो है वो हो गया आपका 2, यानी ये भी ट्विन प्राइम है। एक और है कि मेरा 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन इनको हम ट्विन प्राइम क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब मैं 3 में 2 माइनस कर रही हूँ तो 1 आता है, तो यानी कि ये जो है ट्विन प्राइम नहीं है। इसी तरह अगर मैं 3 के साथ 7 ले लूँ तो इसको भी मैं ट्विन प्राइम नहीं बोलूँगी। क्यों नहीं बोलूँगी, क्योंकि जब मैं 7 में 3 माइनस करूँगी तो 4 आएगा। तो बेसिक ट्विन प्राइम होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि दोनों नंबर जो है वो प्राइम नंबर होने चाहिए, और दोनों प्राइम नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका ट्विन प्राइम होने का कंडीशन हो गया। दूसरा आता है को प्राइम। को प्राइम हम किसको बोलते हैं, तो कोई भी 2 नंबर जिनका एक कॉमन फैक्टर होता है जो कि 1 होता है, ठीक है। यानी कि जैसे अगर मैं बोलूँ 2 और 3, ठीक, तो ये क्या है, को प्राइम है, ठीक, ये को प्राइम है। साथ इसके में भी एक कंडीशन होता है कि को प्राइम हम किसको किसको बोल सकते हैं। तो को प्राइम में ज़रूरी नहीं है कि जो दोनों नंबर है वो प्राइम नंबर हो, मतलब इसमें क्या है, एक नंबर प्राइम हो सकता है और दूसरा नंबर कंपोजिट हो सकता है, ठीक, या तो फिर दोनों नंबर ही कंपोजिट हो सकते हैं, या फिर क्या है कि आपका दोनों नंबर जो है वो प्राइम हो सकता है, ठीक है, दोनों नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। और चौथा कंडीशन क्या है कि दोनों जो है दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर होगा। अब जैसे एग्जांपल ले रही हूँ मैं 2 3 दोनों प्राइम है, ठीक है, दोनों का जो है वो कॉमन क्या है, 2 का 2 और 1 फैक्टर हुआ, और 3 का 3 और 1 फैक्टर हुआ, दोनों में कॉमन क्या क्या है, 1। तो हमारा ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, और साथ में ये दोनों प्राइम नंबर है, इसलिए इनको को प्राइम बोलेंगे। अगर 2 के एग्जांपल लेती हूँ मैं 16 और 25 का, ठीक है, तो 16 और 25 में भी क्या है कि इसमें भी सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, वो है 1। ये आपका कंपोजिट हो गया, और ये आपका जो है वो प्राइम, ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। तो इन दोनों केस में ये दोनों कंपोजिट नंबर हुए, लेकिन फिर भी ये को प्राइम कहलाएंगे। तो यहाँ पे
ट्विन प्राइम और को प्राइम में बेसिक डिफरेंस क्या है? ट्विन प्राइम में दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, उनके बीच में डिफरेंस 2 का होना चाहिए, ठीक है, तब वो ट्विन प्राइम कहलाएंगे। और को प्राइम में जरूरी नहीं है कि वो दोनों प्राइम नंबर हो, वो दोनों प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, एक प्राइम नंबर एक कंपोजिट नंबर हो सकता है, और या दोनों ही जो है वो कंपोजिट नंबर हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों में सिर्फ 1 जो है वो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम प्राइम ट्रिपलेट पे। प्राइम ट्रिपलेट में कंडीशन ये है कि 3 प्राइम नंबर्स हो जिनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं, 2, 3 और 5 मैंने ले लिया, ठीक है। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है? तो 3 - 2 1 और 5 - 3 2। लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंस वेरी कर गया। कंडीशन प्राइम ट्रिपलेट का क्या है कि 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो ये तो प्राइम ट्रिपलेट नहीं बना। नेक्स्ट लेते हैं 3, 5 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे 5 - 3 2, 7 - 5 2, तो यानी कि ये आपका प्राइम ट्रिपलेट हो गया। नेक्स्ट लेते हैं 7, 11 और 13, ठीक है। इसमें 11 - 7 4 हो गया और 13 - 11 जो है वो 2 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस नहीं है, यानी कि ये भी प्राइम ट्रिपलेट नहीं है। सिर्फ एक यही जो ट्रिपलेट्स है प्राइम नंबर के जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जिनको कि हम प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं। बाकी हम किसी भी प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन 3 के पेयर में बनाए वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो प्राइम ट्रिपलेट सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है, 3, 5 और नंबर। परफेक्ट नंबर हम किसको बोलते हैं? तो ऐसे नंबर जिसके फैक्टर्स जो है वो ऐड होके जो गिवन नंबर है उसका डबल हो जाए। जैसे मैंने एक फैक्टर लिया 2 नहीं लेते हैं और थोड़ा बड़ा लेते हैं। मैंने मान लीजिए ले लिया 8, ठीक है। अब 8 का मैं फैक्टर निकालती हूँ, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल रही हूँ। तो 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, 3 फिर नहीं होगा 4 से अगर मैं करती हूँ तो ये रिपीट हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये एंड हो गया। तो 8 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1 2 4 और 8। अब मैं क्या करूँगी? इन सारे डिजिट्स को ऐड करूँगी, 1 + 2 + 4 + 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 5 6 7, यानी कि 15। तो ये 8 का क्या है? 8 का डबल तो बिल्कुल नहीं है ना। अभी मैं दूसरा नंबर लेती हूँ 6, मान लीजिए मैंने 6 ले लिया, तो अब ये हो गया 6 और ये हो गया 2 3 जा 6 6, और यहाँ से तो ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 2 जा तो रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका खत्म हो गया। अब 6 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 3 और 6। अब मैं इसके फैक्टर्स को ऐड करती हूँ, 1 + 2 + 3 + 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। तो यहाँ पे क्या है? ये 6 2 जा 12 डबल हो गया, यानी हम 6 को क्या बोलेंगे? परफेक्ट नंबर, ठीक है।